गोवा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023 पार्क रेजिस गोवा में हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स द्वारा संचालित है। आशीर्वाद कंसल्टेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को riches.com ने अपने मीडिया पार्टनर HV मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तुत किया है। 5 सफल आयोजनों के बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आशीर्वाद कंसल्टेंट आयोजक डॉक्टर मधुर शर्मा, संस्थापक और निदेशक, और अंशु मुदगल, सह संस्थापक, एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023 का आयोजन पार्क रेजिस होटल गोवा में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के सेलिब्रिटी अतिथि जोया अफरोज मिस इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल 2021 हैं। प्रतियोगी पूरे भारत से आ रहे हैं, जिन्हें शो के निदेशक मधुर शर्मा, प्रतिभाशाली फैशन कोरियोग्राफर अनुष्का चौहान और व्यक्तित्व विकास सलाहकार राजीव शाह राज के साथ तैयार करेंगे। उन्होंने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी की और इसका उद्घाटन शांता कुमार जी ने किया, जो उस टाइम में मिनिस्टर थे, और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और एक स्टोर हम लोग यहाँ करोल बाग में चला रहे हैं, एक हमारा नोएडा में है, और एक अभी हमने ये लग्जरी ब्रांड अलग से निकाला है जिसका हमने नाम रखा है हेरिटेज ज्वेलर्स। हेरिटेज ज्वेलर्स नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हम लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हुए और हमारे पास जो बुजुर्गों की विरासत थी, ये हमारी 7वीं जनरेशन है जो ज्वेलरी का काम कर रही है ना। और जैसे ब्लड की जगह समझो ज्वेलरी बह रही है आपसे, ये समझ लीजिए कि अगर शायद कोई भगवान को ढूंढता तो उससे भगवान मिल जाते हैं, इतनी भक्ति है। काम के अंदर में इतना डेडिकेशन है, और हम अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही सेल करते हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कार्टियर वाला, जैसे कार्टियर अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करता है, खुद बनाता है, खुद बेचता है। ऐसा नहीं कि भी 100 शोरूम खोल लिए, वैसा नहीं है। ये अलग तरह का काम है, कस्टमाइज काम है, पर्सनल टच का काम है। उस तरह से हमने इस ब्रांड को डेवलप किया है, और ये स्टोर भी हमने खुद ही डिज़ाइन किया पूरा। और इसके जितने डिस्प्ले हैं, आप सोचिए कि मतलब इसमें प्रोफेशनल की मदद ली गई है, लेकिन बेसिक आइडिया हमारा था। और अभी हम लोग इसको हेरिटेज ज्वेलर्स में सारे रियल जेमस्टोन और अनयूजल ज्वेलरी, रेयर ज्वेलरी, उसी पे हमारा फोकस है। इसके अंदर में हम लोग जैसे क्या है, एक तो इनको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे सर्विसेज, इसके अंदर में इनको प्रमोशन में हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी इनको प्रमोशन देंगे। हमारे जितने कस्टमर हैं उनके पास सारे जाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और हमारी जो मॉडल्स हैं वो सर के शोरूम के लिए, यहाँ की ज्वेलरी के लिए अपने आप को मॉडलिंग करेंगे तो उससे दोनों का काम बढ़ता है। ये देखिए पता क्या है कि औरत बिना श्रृंगार की अधूरी है। बिल्कुल। और ज्वेलरी को अगर जब तक पहनेगा कौन, जेंट्स पहन ले, सुंदरता निकलेगी नहीं, लेडीज़ पहनेगी तभी आएगी। वो लोग तो जैसे एक किसी मिनिस्टर ने पैसा लगाया, एक बंदे ने दुकान खोल ली, बाजार से माल आ गया, दुकान खोली, बैठ गए, बस माल बेच रहे हैं, वो अलग चीज़ है। इसमें तो पर्सनल टच डाला हुआ है। हम लोग इसको एज ए आर्ट की तरह ही प्रमोशन कर रहे हैं। हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। वो तो खाली पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हम खाली पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आत्मसंतोष के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि सर ने अभी एक चीज़ बोली ना, हम अपनी खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, तो शायद ये चीज़ हमारी और सर की जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम भी वुमेन हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए, और शायद हम पैसे को पीछे रखते हैं। शो में अब की बार नया तो ये दिखने वाला है कि हम ये गोवा में कर रहे हैं, ठीक है। गोवा जो सिटी, जो बहुत सारी बीचेस हैं वहाँ पर, और हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। नागालैंड से भी हैं, बैंगलोर से भी हैं, केरला से भी हैं, हुबली से भी हैं, गोवा से भी हैं, मुंबई से भी हैं। तो ये जो एक सारे कल्चरल जो मीट होगी, वो एक बहुत डिफरेंस है जो शो में दिखा। आपको गोवा में मिनी भारत देखने को मिलेगा। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल, वो उनको बिल्कुल देखने को मिलेगा। बाकी जैसा कि सर ने बताया कि सर जो है गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, तो उसमें मॉडल्स को ये भी एक बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे आरसी ज्वेलर्स और हेरिटेज फाइन ज्वेलरी से, जो इनका एक नया ब्रांड ओपन हुआ है। कलेक्शन बेसिस देखिए, हमारा थोड़ा सा इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो ये शो है इसमें हमारी टैगलाइन है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। तो हमारी में नो एज बार, नो हाइट बार, नो कलर बार, और
कोई अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो भी आप हमारे पास आइए, डेफिनेटली हम आपको कुछ इम्प्रूव करके भेजेंगे। सो आपका जो ये क्वेश्चन है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है नो क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया है आपकी हैप्पीनेस। अगर आपके मन में अपने लिए अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी में कुछ ये चाहिए कि मेरे को कुछ 4-6 दिन मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो मुझे पूरे जीवन भर याद रहें, सो ये क्राइटेरिया है। हमारा मिस मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का पेज है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उस पर आप जाके अपना मैसेज भेज सकते हैं। उस पर हमारे नंबर्स हैं, कुछ भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ओपन है? यस। जो दुबई गए थे उसमें से भी कोई कंटेस्टेंट्स हैं जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं गोवा के लिए? देखिए, दुबई वाले कुछ कंटेस्टेंट हमारे साथ एज अ टीम, अभी हम आपको एक और, मैं इससे आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो सिर्फ वन टाइम हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, हमारे साथ जो एज अ पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं वो हमारी फैमिली बन जाते हैं, और उस फैमिली को हम उनका कैलिबर देख के अपनी टीम में शामिल करते हैं कि हम कैसे उनको क्या रोल दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ आगे एज अ टीम जाते हैं। मैम, जैसे कि आपने बोला था कि हम मॉडलों को क्रिएट करते हैं, तो मॉडलों को जो क्रिएट होता है वो ग्रूमर के ऊपर होता है, तो ग्रूमर के तौर पे इसमें कौन कौन होते हैं या कौन है? हाँ, वो मैं अभी पूरी टीम से आपका परिचय कराना चाहूँगी। उन्होंने, विकास ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी पूरी टीम है जिसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मैं 1 by 1 बुलाना चाहूँगी। राजिशा, ये हमारी विनर है, मिस मिसेज इंडिया रनर अप हैं और मिस मिसेज इंटरनेशनल विनर हैं। ये हमारे साथ एज अ टीम जा रही है, पर्सनल मेंटोर एंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी। ये बताओ अपने बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एज अ मेंटोर जा रही हूँ इस बार। मैंने लास्ट टाइम मिस इंटरनेशनल जो दुबई में हुआ था उसमें वो जीता था मेन राउंड, एंड मुझे आगे ऐसे ही काफ़ी चांसेस मिलते रहे। अनुष्का इज देयर। अपार्ट दिस हमारी पुरानी विनर है प्रीति, मैं उनसे भी मिलाना चाहूँगी आपको। ये मिस मिसेज इंडिया लास्ट ईयर की विनर है प्रीति खन्ना। प्लीज़ बताओ अपने बारे में। इस शो की जितनी तारीफ़ की जाए इन ऑर्गेनाइजर्स की उतनी कम है। मैंने ये शो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 2 years बैक, बट उसके बाद ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई। मैं उन सब लेडीज़, उन सब गर्ल्स को ये बताना चाहूँगी कि जर्नी कहाँ तक जाएगी ये आपके ऊपर है, आप कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हो। ये लोग हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक बिगनिंग देते हैं, लेकिन आप कहो कि हमें असली मंजिल तक, असली मुकाम तक ये लोग पहुँचाएं, वो किसी भी किरदार के लिए पॉसिबल नहीं है। वो आपका जोश, वो आपका जुनून है जो आपको आगे तक, आपकी सपनों तक ले जाता है। तो आप स्टार्ट करो और अपने हौसले बुलंद रखो और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ज़रूर चूमेगी। इसके अलावा मैं 2 लोगों को और बुलाना चाहूँगी। आप लोग इतना मीडिया है, हनी और विकास, ये हमारे परमानेंट मीडिया पार्टनर्स हैं। प्लीज़ हनी, ये लोग हमारे साथ हर शो में जाते हैं। ये दुबई भी हमारे साथ गए थे, गोवा भी हमारे साथ जा रहे हैं और ये पार्ट ऑफ द फैमिली है। मतलब इनके लिए तो मैं क्या कहूँ, ये बच्चे हमारी सक्सेस का ये बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारी इंटरप्रिटेशन विमेन के लिए होती है शीरोज। यस, लेकिन ये हमारे हीरोज हैं एक्चुअली। उन हीरोज के पीछे जो हीरोज हैं वो हनी सहगल एंड विकास जी आपको हीरो बता दिया है, इतने सारे इवेंट आप कवर करते रहते हैं, इनसे जो आप जुड़े हैं उसका क्या कारण है? मैं वैसे तो बहुत सारे इवेंट में जाता रहता हूँ, कवरेज करता रहता हूँ, करता भी और देखता भी हूँ, पर मेरे को आशीर्वाद कंसल्टेंट के साथ जुड़ के ये लगा कि ये ऐसे लोगों को चांस देते हैं और प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो हाउसवाइफ होते हैं। अब प्लस क्या है इनके में कि ये साथ साथ एक होता है कि कोई भी कंटेस्टेंट या कोई भी ब्यूटी पेजेंट होता है वो फाइनल हो गया, फिर उसके बाद सेकंड सीजन की तैयारी होती है। उनके कंटेस्टेंट या विनर कुछ भी कर रहे हैं मार्केट में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा उनके विनर थे 2 साल पहले वो जीती हुई है। आज के डेट में कोई और कंटेस्टेंट को देखा जाए और कोई किसी कंपनी के साथ हम तो वो बात भी नहीं करना चाहते कि नहीं हम उस प्लेटफॉर्म पे गए थे, हम उस इवेंट में गए थे, हमें दोबारा जुड़ के अच्छा नहीं लगता। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग आती है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं इनके साथ हूँ। हनी जी, बॉलीवुड में मुझे लगता है कि ये एंट्री करने का एक अच्छा माध्यम है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपका नाम तो हनी है, शायद है आप। नहीं, मैं पत्रकार ही ठीक हूँ और बाकी मैम का बहुत ज़्यादा सहयोग है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
आशीर्वाद कंसल्टेंट से हम पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं लगातार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी महिलाओं को मॉडल बनाया है। जैसे इनकी टैगलाइन है, वी डोंट मेक द मॉडल, वी क्रिएट मॉडल। तो जो क्रिएशन है वो और किसी के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन ये दो बहनें करके दिखा रही हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, इनसे हमारा कोई भी ऐसा सहयोग नहीं है, बस प्यार मोहब्बत है वो बनी रहे और बहुत लॉन्ग टाइम तक बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। चलिए, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? एक और मैं अभी मेरे 1-2 लोग और रह गए, संगीता वर्मा को मैं बुलाना चाहूँगी। ये भी हमारे साथ शुरुआत से जुड़ी हुई है। इनका अपना ये केक आर्टिस्ट है, इनकी बेकरी है और ये हमारी ऑनरेबल जूरी हैं इस बार, तो ये भी अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संगीता वर्मा है। लास्ट टाइम भी मैं इनके अवार्ड में जो है जूरी बन के गई थी, इस बार भी जूरी बन के जा रही हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। एक्चुअली महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन ये दोनों बहनें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं, मेरी भी बहनें हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं, तो महिलाएं इसी प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ती हैं। तो मैं चाहती हूँ जैसे दुबई में ये शो सक्सेस हुआ था, गोवा में भी बहुत सक्सेस हुआ। एक बहुत बड़ा मैसेज नारी के लिए देना चाहती हूँ कि सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने अंदर वो चीज़ खोजें कि आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना सपोर्ट खुद बने और आगे बढ़ें। और बाकी मैं थैंकफुल होना चाहती हूँ हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया और इतने अच्छे तरीके से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। 2 शब्द और मैं लास्ट में कहना चाहूँगी। कई बार हम लोगों को ये लगता है, एक तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कामयाबी एक लंबा सफ़र है। यहाँ बैठे देखकर शायद लोगों को ये लगता हो कि बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बहुत धीरे धीरे स्टेप रखने चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक खास बात ये कि आपको अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर आपको ये कह रहा है तुम ये नहीं कर सकते, ये कर रहे हो, उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, आप वो फिर कर पाते हैं। सो सारी महिलाओं से मेरा ये है कि किसी की क्रिटिसिज्म को कभी भी ऐसे मतलब इसने क्यों बोल दिया, इसने बोला है हम ये करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हम चाहते हैं कि हमारा ये शो आगे वाला सफल हो। आप सब लोगों की शुभकामनाएं हमें चाहिए। Thank you everybody.